प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही काम की ट्रिक सीखने जा रहे हैं। तो ये ट्रिक किस काम में आती है? जब हमें किसी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब निकालना होता है, 53 क्यूब। अगर हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से करने जाएंगे तो आप समझ रहे हो बच्चों कितना टाइम लग जाएगा, आप तो जान ही रहे हो। तो हमें शॉर्टकट मेथड इसका आज सीखना है। तो ट्रिक क्या होती है पहले हम ये देख लेते हैं। मान लो मुझे 12 की क्यूब निकालनी है। तो 12 एक 2 डिजिट का नंबर है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 4 स्पेसेस बना लेता हूं। ठीक है। तो इस स्पेस पे मैं क्या करूंगा, 1 का क्यूब लिखूंगा। तो 1 क्यूब क्या है, 1 है। लास्ट स्पेस पे मैं क्या करूंगा, 2 का क्यूब लिखूंगा। तो 2 का क्यूब क्या है, 8 है। अब इस स्पेस पे मैं क्या करूंगा, मैं 1 इंटू 1 यानी 1 का स्क्वायर और 2 को एक बार, यानी ए स्क्वायर भी हम जानते हैं ना। तो ए की जगह 1 है और बी की जगह 2 है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1 स्क्वायर इंटू 2। तो ये क्या है, 2 है। तो ये मैंने यहां लिख दिया। इस जगह पे मुझे लिखना है बी स्क्वायर इंटू ए। तो बी क्या है, 2 है। तो 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 4। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है, इन्हीं को मुझे नीचे डबल करके लिख देना है। तो 4 का डबल है 8, 2 का डबल है 4। अब क्या करना है, मुझे बस ऐड कर देना है। ये दोनों, यहां तो कुछ नहीं लिख रखा ना, अब मुझे ऐड कर देना है। तो ये 8, 4 प्लस 8 12, 12 का मैं 2 लिखूंगा और 1 हो जाएगा कैरी। तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7 और ये 1 एज इट इज यहां पे आ जाएगा 1 7 2 8। आप चाहो तो इसे कैलकुलेटर से हम अभी वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं 12 क्यूब, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, देखते हैं आंसर क्या आता है। 1728। आप देख सकते हो आंसर मैच कर रहा है हमारा भी और कैलकुलेटर का भी। ठीक है। तो अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, कुछ और आप जितनी प्रैक्टिस करोगे। तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हम क्या करेंगे, हम 4 स्पेसेस बना लेंगे। ये स्टेप 1 है। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 1 क्यूब। 1 क्यूब क्या है, 1 है। लास्ट में क्या लिखूंगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या है, 64। तो मैं 64 लिख देता हूं। यहां पे मुझे क्या लिखना है, 1 स्क्वायर इंटू 4। तो 1 स्क्वायर इंटू 4 क्या हो जाता है, 4 ही हो जाता है। सिमिलरली यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 4 स्क्वायर इंटू 1 यानी बी स्क्वायर इंटू ए। सो 16 हो जाएगा ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या है, मुझे बीच वाले दो नंबर्स को डबल करके नीचे लिख देना है। तो 16 का डबल क्या होता है, 32। 4 का डबल क्या होता है, 8। फाइनल स्टेज में क्या करना है, मुझे ऐड कर देना है। ऐड कर देता हूं। तो 64, तो 64 को हम सिंगल डिजिट में लिखेंगे, क्योंकि ये जो बार दिया है मैंने वो सिंगल डिजिट को इंडिकेट करने के लिए दिया है। तो 64 नहीं लिखेंगे, बल्कि 64 का सिर्फ 4 लिखेंगे और 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो 54 आता है। 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 6 54। तो 54 का 4 लिखेंगे हम और 5 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17। तो 17 का सिर्फ 7 लिखेंगे और 1 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 1 प्लस 1 2। तो ये हो जाएगा जी हमारा फाइनल आंसर। हम कैलकुलेटर से भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं वेरीफाई। 14 इंटू 14 इंटू 14, 2744। आप देख रहे हो ना, आंसर मैच कर जा रहा है। तो बस यही ट्रिक हमें आगे भी अप्लाई करनी है। तो ये थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, हमें 4 स्पेसेस बनाने हैं। तो पहली जगह पे क्या लिखूंगा मैं, 1 का क्यूब यानी 1 लिखूंगा। लास्ट में क्या लिखूंगा, 9 का क्यूब। तो 9 क्यूब, 1 से लेके 10 तक का क्यूब तो हर किसी को याद ही होता है। तो 9 का क्यूब होता है 729। तो ये मैंने 729 लिख दिया। यहां पे क्या लिखूंगा, देखो बच्चों, जब पहली डिजिट 1 हो तो चीजें और आसान हो जाती है।
यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 9 स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 1 स्क्वायर इंटू 9, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या लिखोगे, 1 इंटू 9 स्क्वायर लिखोगे। तो अगर कोई नंबर 1 और a के जैसा है तो इसका पहला स्टेप तो बहुत इजी है, यहाँ 1 लिखो, यहाँ a लिखो, यहाँ a स्क्वायर लिखो, यहाँ a क्यूब लिखो, क्योंकि 729 क्या है, 9 का क्यूब ही है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 9 स्क्वायर या 81। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें बीच वाले दोनों नंबर्स को डबल करके लिख देना। 81 इंटू 2 162, 9 इंटू 2 18। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे नंबर्स को। यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं। 729 में से हम सिर्फ 9 यहाँ पे लिख सकते हैं, 72 जो है हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, या चलो इकट्ठे ही ऐड कर लेते हैं। तो 72 + 81 ये हो गया 153, 153 + 162 हो गया 315। तो ये 315 का हम बस 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, 31 जो है हमें आगे देना होगा। 31 + 9 40, 40 + 18 58, 58 का हम सिर्फ 8 लिख सकते हैं, 5 हमें आगे देना होगा। तो 5 + 1 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 6859। अब हम कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, 19 इंटू 19 इंटू एक और बार 19, तो ये आ गया 6859। आप देख पा रहे हो दोनों जगह आंसर मैच कर रहा है, 6859। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है 22। ये तो और इजी हो जाता है क्योंकि दोनों डिजिट आइडेंटिकल है। तो देखो, जब डिजिट आइडेंटिकल हो तो a स्क्वायर b और b स्क्वायर a की वैल्यू तो एक ही होगी ना, अगर डिजिट्स आइडेंटिकल है। अगर a b के बराबर हो जाए तो ये भी a क्यूब, ये भी a क्यूब। तो अगर आप इस तरह के नंबर्स को ढूंढते हो तो स्टेप 1 आप देख रहे हो कितना इजी हो जाएगा। यहाँ भी a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब। तो हमें 22 का क्यूब ढूंढना है, तो 2 और 2 दोनों आइडेंटिकल है। तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ भी 8 8 8 8। स्टेप 2 में क्या करना है, मैं बीच वाले नंबर्स को डबल करके लिख देना, यहाँ 16, यहाँ 16। स्टेप 3 में क्या करना है, हमें बस ऐड कर देना है। तो ये 8 एज इट इज आ गया, 16 + 8 24। तो 24 का 4 लिखेंगे हम, 2 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 2 + 8 10, 10 + 16 26, 26 का 6 लिखेंगे, 2 जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 + 2 10। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 10648। आप चाहो तो कैलकुलेटर से वेरीफाई करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, 55 का क्यूब निकालना है। तो हम शॉर्ट बना देंगे, दोनों ही 5 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो कि दोनों डिजिट जो है वो सेम है, 5 है। तो ये और इजी हो जाता है। हम पहले 4 स्पेसेस बना लेते हैं और चारों जगह पे 5 क्यूब ही लिखना है हमें। तो 5 क्यूब क्या है, 125। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इन जो मिडिल वाले नंबर्स हैं डबल करके हमें यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे कुछ है नहीं, ब्लैंक स्पेस, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस। अब हमें ऐड करना है। तो 125 का बस 5 हम लिखेंगे और ये जो 12 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 250 + 125 375, 375 + 12 387। तो 387 का सिर्फ 7 हम यहाँ पे लिख पाएंगे और 38 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो 250 + 125 क्या हो गया, 375, 375 + 38 हो जाता है 413। तो 413 का सिर्फ 3 लिखना है हमें और 41 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 125 + 41 क्या हो जाएगा, 166। तो ये हो गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। तो हम कह सकते हैं कि 55 क्यूब = 166,375। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप अभी वीडियो पॉज करके कैलकुलेटर पे आप इसे देख सकते हो। चलो हम भी कैलकुलेटर पे वेरीफाई कर ही लेते हैं। तो अब देख लेते हैं 55 की क्यूब क्या होती है कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग।
तो ये क्या बता रहा है कैलकुलेटर, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? नहीं बच्चों, कोई गलती नहीं हुई है। आप देख सकते हो दोनों ही जगह आंसर मैच कर रहा है, गलती हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम ये ट्रिक सीखते हैं ना, ताकि हमें कम टाइम में और श्योरिटी के साथ आंसर्स तक हम पहुंच सकें। तो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 26 का क्यूब। तो इसमें तो कुछ भी खासियत नहीं है, तो इसमें हमें ट्रेडिशनल अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो हमने 4 स्पेसेस बना लिए। इस प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब है 8। इस स्पेस पे, लास्ट स्पेस पे मैं क्या लिखूंगा, 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216। देखो आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स तो पता होने ही चाहिए। तो 6 क्यूब है 216। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, 2 स्क्वायर इंटू 6, यानी अगर ये a है और ये b है तो a स्क्वायर b। तो 2 स्क्वायर इंटू 6, 4 इंटू 6 24। तो यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया। अब इस वाले स्पेस पे क्या लिखना होता है हमें, b स्क्वायर इंटू a। तो b स्क्वायर क्या है, 6, यानी 6 स्क्वायर इंटू 2। 6 स्क्वायर है 36, 36 इंटू 2 72। ये हमने लिख दिया। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, मिडिल नंबर्स को डबल करके लिख देते हैं। तो 72 को डबल करोगे 144, 24 को डबल करोगे 48 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है मैम, ऐड कर देना है। तो 216 तो लिख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे बस 6 लिखेंगे और 21 जो है एज इट इज कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं, 144 प्लस 72 हो गया 216। 216 प्लस 21 हो गया 237। तो 237 तो लिख नहीं सकते, तो हम बस 7 लिखेंगे और 23 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 23 प्लस 24 हो गया 47, 47 प्लस 48 हो गया 95। तो 95 का 5 हम यहाँ पे लिख देंगे और 9 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 9 प्लस 8 17। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। 26 का क्यूब इज इक्वल टू 17576। हम कैलकुलेटर से भी हैंड टू हैंड वेरीफाई कर ही लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों, 26 इंटू 26 इंटू 26 इज इक्वल टू क्या है, 17576। दोनों ही जगह सेम आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट नंबर है 67 क्यूब। तो हम फिर से 4 स्पेसेस बना लेंगे। पहले स्पेस पे हमें क्या लिखना है, 6 क्यूब। तो 6 क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 216। तो हमने 216 यहाँ लिख दिया। लास्ट स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, 7 क्यूब। तो 7 क्यूब क्या होता है, 343। देखो बच्चों, आपको 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब तक की वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए, तभी आप दूसरे स्टूडेंट्स के मुकाबले कुछ एक्स्ट्रा एज, कुछ एक्स्ट्रा माइलेज आपको मिलेगा। वरना तो सब बराबर ही है, भगवान ने ऑलमोस्ट सबको बराबर ही बनाया है। तो आपको कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी होगी। तो 1 से लेके 10 तक का क्यूब हो या 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर हो, ये ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे स्टूडेंट को याद रहती है। तो 7 क्यूब है 343। तो हम यहाँ पे 343 लिख देंगे। अब बचे हुए 2 स्पेसेस का हमें क्या करना है, तो ये जो सेकेंड स्पेस है इस पे हम a स्क्वायर b की वैल्यू लिखते हैं। जहाँ a क्या है, 6 है, तो 6 स्क्वायर यानी 36। b क्या है, 7 है, तो 36 इंटू 7। ये भी आप मेंटली कर सकते हो, कैसे, 30 इंटू 7। 36 क्या है, 30 प्लस 6 है ना, इसी को 7 से मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। तो 30 इंटू 7 210, 6 इंटू 7 42। तो 210 और 42 तो आप मेंटली कर ही सकते थे, 252। तो ये हो गया 252। तो चलो अब ये वाला हम मेंटली ही कर लेते हैं। तो थर्ड स्पेस पे क्या आता है, बी स्क्वायर ए। तो बी क्या है, 7 है, यानी 49 इंटू 6। तो 4 इंटू 6 24। तो 240 प्लस 54 यानी 294। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाले नंबर्स को डबल कर देंगे। तो 294 को अगर डबल किया तो 588, और इसे अगर डबल किया तो 504। अब हमें बस इनको ऐड कर देना है। 343 को 343 तो लिख नहीं सकते, तो बस 3 लिखेंगे और 34 जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फाइन। तो अब जोड़ लेते हैं, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16। तो यहाँ की डिजिट तो फिक्स हो गई कि 16 की वजह से 6, बाकी 1 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया।
तो 3 + 1 4, 29 + 4 33, 33 + 58 91। तो ये सारा का सारा 91 अब हमको यहाँ लिखना होगा। तो ये 91 हमने यहाँ लिख दिया। 1 + 2 3, 3 + 4 7। तो ये डिजिट तो पता चल गई 7। अब कैरी फॉरवर्ड क्या जाएगा, इन सबको ऐड करके हमें कैरी फॉरवर्ड कर देना है। 9 + 25 34, 34 + 50 84। तो ये 84 पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड हो गया। 216 + 84 300। तो अब मुझे यहाँ पे 300 लिखना होगा। तो हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा 300763। हम चाहें तो इसे कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, अभी हम कर ही लेते हैं। 67 × 67 × 67 देखते हैं। तो ये लो आंसर मैच कर गया 300763। एक लास्ट हम सॉल्व कर ले। तो अब ये देख लेते हैं बच्चों, 92 की क्यूब। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 स्पेसेस बनाएंगे। यहाँ पे हमें लिखना है 9 क्यूब। तो 9 क्यूब 729, ये हमने लिख दिया। लास्ट स्पेस पे हमें लिखना है 2 क्यूब। तो 2 क्यूब क्या है 8, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। सेकेंड स्पेस पे हमें क्या लिखना है 9 स्क्वायर × 2, यानी 9 स्क्वायर 81, 81 × 2 क्या होता है 162। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। थर्ड स्पेस पे हम क्या लिखेंगे 9 × 2 स्क्वायर। तो 9 × 4 36, ये हमने यहाँ लिख दिया। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या करना है, हमें बीच वाले नंबर्स को डबल कर देना है। 36 × 2 72, 162 × 2 ये हो गया आपका 324, और ये 729 एज इट इज हम लिख देंगे। अब हम मतलब यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। अब हम इनको ऐड कर देंगे। तो 8, 36 + 72 108, 108 का 8 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और 10 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 2 + 4 6, तो ये तो फिक्स हो गया। अब आगे कैरी फॉरवर्ड क्या जाना है, वो ये जाना है 1 + 16 17, 17 + 32 49। ये पूरा का पूरा 49 जो है आगे कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। 49 + 729, ये आपका हो गया 778। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जा रहा है 778688। हम कैलकुलेटर से इसे वेरीफाई कर लेते हैं। (92 × 92 × 92) 778688। तो आप देख सकते हो आंसर मैच कर रहा है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप भी इन ट्रिक्स को मास्टर कर सकते हो। और अगर आपने सच में ऐसा कर लिया इतनी कम उम्र में, तो जब आपका टाइम आएगा सही में किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का, तो आपको फील होगा। तो आपको इसी उम्र से, इसी कम उम्र से आपको ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देनी है।